आपके आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जिनकी गाड़ी पे झंडा होता है, वो झंडा लगवाने का काम, या झंडे को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो केतु है। जितने राहु को अधर्म का कारक माना जाता है, केतु उतने ही धर्म के कारक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जुपिटर के फॉलोवर है। उधर से वो कौन है? वो शुक्राचार्य के फॉलोवर है, इसलिए उनसे पटती है। केतु की किससे पटती है? जो देवताओं के गुरु हैं, जुपिटर से। इसलिए अगर आपको केतु परेशान कर रहे हो और आपको इनकी रेमेडी करनी हो, आपको क्या करना? अपने धर्म का परचम लहराना है। ऐसा तो नहीं कि आप गलियों में निकल जाए, आप किसी भी धर्म स्थान पे, मंदिर में जो ध्वजा जिसको बोलते हैं, अगर वो झंडा चढ़ा देंगे अपनी प्रेयर करके, और वो ऊपर उस मंदिर में वो झंडा लगवा देंगे किसी से, तो केतु आपके एकदम से बैलेंस हो जाए। आपने वो कर दिया जो केतु को सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी हमारे रिलीजन्स बने हैं, सबका अपना एक एक झंडा है। बिना झंडे के कोई रिलीजन नहीं है। जितने कंट्री हैं दुनिया में, सबका अपना परचम, अपना झंडा है, चाहे जैसा भी। ये सिर्फ कंट्रीज और रिलीजन तक नहीं है, एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बनती है, वो भी अपना झंडा लेके चलती है आगे। आपको एनसीसी, एनएसएस, हर चीज का एक झंडा मिलेगा। वो केतु है जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अपने मन का संकल्प करें और मंदिर में ध्वजा, झंडा जो है वो लगवा दे, आप केतु एकदम से शांत हो जाएंगे। जैसे आप थोड़ा थोड़ा यूज कर लें राशियों को भी। अगर मान लीजिए केतु आपको 9th में मिलते हैं या 12th में मिलते हैं, यानी कि जुपिटर के साइन में मिलते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो भी कृष्ण भगवान का या विष्णु जी का जो मंदिर है ना, उस पे ध्वजा लगवाएं। अगर मान लीजिए केतु मेष में मिल गई फर्स्ट में, तो पता है मार्स है, तो हनुमान जी के मंदिर पे झंडा लगवाइए। अगर वृषभ में मिल जाए सेकंड साइन में, थोड़ा सा मैं स्लो हो जाता हूँ, आप लिख लें, सेकंड साइन में जो कि वीनस का साइन है, उसमें अगर आपको केतु मिलते तो आप दुर्गा देवी के मंदिर पे झंडा चढ़ाए, उनसे रूल होगा ये। अगर आपको थर्ड में जेमिनाई में अगर केतु मिलते हैं, तो आप गणेश जी के मंदिर में झंडा चढ़वाएंगे। अगर आपको फोर्थ में कर्क राशि में मिलते हैं, तो आप शिव मंदिर में झंडा चढ़ाएंगे। अगर फिफ्थ में आपको मिलते हैं सन की जो राशि है, तो आप सूर्य मंदिर में, या सूर्य मंदिर कम है नहीं मिलेंगे, कृष्ण जी के मंदिर में आप झंडा चढ़वाएंगे। अगर आपको 10th में मिल जाते हैं, तो आप काली माता के मंदिर में झंडा चढ़वा सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी काम करती है। अगर आपको बाकी जो है उसमें चढ़ाना, आपको 6 के डायरेक्शन में नहीं ले जाना होता, 8 के डायरेक्शन में नहीं जाना होता, इनमें ना जाए, बाकियों के डायरेक्शन में आप चले जाए। 9th राशि में 9th और 12th तो जुपिटर की आ गई ना। कौन सा वाला बताया आपने, जुपिटर का? विष्णु विष्णु जी की। विष्णु जी के मंदिर में, विष्णु जी का नाम मिले तो आप राम मंदिर में, जो भी विष्णु के अवतार है, या कृष्ण जी के मंदिर में चढ़वा दें। 6-8 में नहीं करना ना सर? हाँ, उसमें नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं कि केतु जो है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जितने भी हमारी स्पेसीज हैं इस दुनिया में, जीव हैं जो, उसमें जो भी सबसे छोटे लेवल के माने गए हैं, माइनॉरिटी में है, जिनको सप्रेस्ड करके रखा गया है, उन सब को रिप्रेजेंट करते हैं केतु। मतलब केतु उन सब का क्या कहेंगे, रख रखाव करते हैं। इनको बड़ा लगाव है उन सब चीज, क्योंकि इनको भी तो बिल्कुल वो माना गया ना कि टेल है, बिल्कुल लास्ट वाले एक साइड फेंक दिए। ना देवताओं ने एक्सेप्ट किया, ना असुरों ने एक्सेप्ट किया, तो इनको बड़ी इनसे लगाव है। जैसे जो डॉग्स हैं, वो सैटर्न के अंडर भी आते हैं, राहु के अंडर भी आते हैं, केतु के अंडर भी आते हैं। डॉग की रेमेडी तीनों में काम करती है। केतु में हम थोड़ा सा अगर स्पेसिफिक हो, तो जो फीमेल डॉग्स है उनको स्पेसिफिकली आप रिलेट करें, क्योंकि फीमेल भी तो सोसाइटी में रही है ना, ऐसी जिनको स्प्रेस्ड करके रखा गया है, परेशान करके रखा गया है। तो फीमेल डॉग को आप रोटी खिलाएं, चींटियों को आप आटा डालें, पक्षी जो हैं उनको फीड करते हैं, तो उससे आपके मरकरी भी अच्छे होते हैं, केतु भी अच्छे होते हैं। और फिशेज जो है, अगर उनको आप उनका जो भी दाना या आटा होता है उसको भी खिलाते हैं, तो उससे केतु बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं, सारे नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाते हैं। अगर 5 से 6 साल के छोटे बच्चों को भी आप कुछ डोनेट करते हैं, किसी भी सेंस में उनको कुछ देते हैं, खुश करते हैं, उससे भी केतु बहुत अच्छे खुश होते हैं। खासकर छोटी 5-6 साल की जो कन्याएं होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं। केतु को अगर किसी ने लाइफ टाइम के लिए बैलेंस करना हो, तब देवी दुर्गा की वर्शिप करना स्टार्ट कर सकते हैं। दुर्गा देवी जो है ना, वो सारे ही देवताओं की कंबाइंड फॉर्म है।
जब देवता एक लेवल पे आके 1 to 1 फाइट नहीं कर पाए, तो उन सब ने अपनी अपनी जो एनर्जी थी वो कंट्रीब्यूट करी, और उससे जो महाशक्ति जो पैदा होती है वो देवी है, दुर्गा देवी, जिसने शेर के ऊपर बैठ के और फिर किसी दैत्य को नहीं छोड़ा, सबको मार डाला था। अब ये देखिए सिंबॉलिक है चीजें, ये है कि दैत्य कौन है, वो हमारे ही अंदर है, हमारे ही सेंसेस है, हमारी डिजायर्स है। और जो लोयन है ना, वो जितने भी बीस्टली हमारी डिजायर्स है, वो उन सब का लीडर है। मतलब जैसे जंगल का राजा होता है ना, ऐसे उनका राजा है। तो अगर कोई देवी शेर के ऊपर बैठ जाए, उसको डोमेस्टिकेट कर ले, उसको टेम कर ले, इसका मतलब उसने ह्यूमन के अंदर जितनी एनिमलिस्टिक डिजायर्स थी वो सारी खत्म कर दी, उन पे विक्ट्री पा ली। ये दिखाती है देवी दुर्गा। उनकी अगर वर्शिप करेंगे तो केतु महाराज बड़े खुश होते हैं। अगर कन्याओं को कभी आप खीर पूरी का प्रसाद खिला पाए तो केतु जी बड़े खुश होते हैं खीर और पूरी से। खीर में आपका दूध और चावल आ गए, जो मून आ गया, और पूरी जो है उसमें आपका आटा आ गया, और उसके अंदर आटा यानी कि सन, और घी में या ऑयल में जो आप लेके जाएंगे तो घी जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आप ऑयल की तरफ गए तो वो फिर आपके सैटर्न है। तो इन सब चीजों के थ्रू बहुत चीजें बैलेंस हो जाती हैं जो अगर आप इसको डोनेट करते हैं। किसी की लाइफ में किसी कमी को पूरा करना केतु जी का सबसे बड़ा एक रेमेडी है। किसी की लाइफ में उस टाइम पे मान लीजिए 10 रुपए की कमी थी। कई बार क्या होता है, मैं अपनी डे टू डे लाइफ में जब देखता हूँ कि मैं कुछ परचेज कर रहा हूँ, साथ में कोई परचेज कर रहा है, इतना बड़ा पैकेट है जो उन्होंने ले लिया, और अब जब पैसे देने पे आए, सबके पास पेटीएम वगैरह नहीं होते, तो वो जब दे रहे हैं तो 10 रुपए के छुट्टे पे झगड़ा हो रहा होता है। वो कह जी नहीं है मेरे पास, आप ले आओ, इधर उधर से ले आओ। वो कह रहा अभी मेरी ट्रेन का टाइम, बस का टाइम, मैं कहाँ जाऊँ, तुम तो कहते जी मेरे पास नहीं, छुट्टा लाओ। अब पैकेट बना चुके पूरा, वेजिटेबल्स फ्रूट सब लेके, ये भी नहीं कह सकते कि रखो अपना अपने पास, अब क्या करें। वो जब इतने परेशान दिखते तो आप उस टाइम पे क्या करें, अपनी तरफ से दे दे कि लो मैं देता हूँ 10 रुपीज। कितनी बड़ी बात है, 10 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, कितनी बड़ी बात। आपने जरूरत में जब किसी का अभाव, कोई कमी पूरी कर दी ना, उसके मन से उस टाइम जो वाइब्रेशंस आप तक आएंगी, केतु जी इतने खुश होंगे कि जैसे इन्होंने मेरे ही किसी बंदे का, मेरे किसी इंसान की हेल्प कर दी। किसी भी फॉर्म में आप कमी पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो अजीब तरह की भूख होती है ना, स्ट्रेंज वियर्ड टाइप की जो एक हंगर होती है, वो भी केतु रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप महीने में कम से कम एक दिन का उपवास रख लेते हैं, खाली पेट रह जाते हैं ऐसे ही बिना किसी रीजन के, बिना किसी देवी देवता का नाम लिए कि आज मैं मंगल का व्रत करते हूँ या आज मैं थर्सडे का करते हूँ, ऐसे ही एक दिन आपने दे दिया, बड़े खुश होते हैं केतु से आप। किसी भी दिन सर? किसी भी दिन जब आपका मन करे कि आज मैं एक दिन अन्न का त्याग करके और खाली पेट रहना चाह रहा हूँ। जितनी भी तरह की नुकीली चीजें हैं, वो कई बार मार्स भी रिलेट करते, जो हथियार लेवल पे जब चीजें आती हैं तो नुकीली हथियार जो वो मार्स के अंदर है। लेकिन जैसे सुई है, निडल जिसको बोलते हैं, ऐसी जो छोटी और नुकीली चीजें वो केतु के अंदर आती है। हमारे जो कान है, इन कान को टोटली रूल करते हैं केतु। इसलिए सब बोलते हैं ध्यान से सुनो, क्योंकि बाकी जो सुना जाता है ना, वो तो ऊपर ऊपर की रियलिटी है। अंदर की बात तो तब समझ आएगी जब ध्यान से सुनो। ध्यान मतलब थोड़े मेडिटेटिव हो गए, थोड़े केतु जैसे हो गए, जिसके पास दिमाग नहीं है बट वो दिल से सुनता है। जब भी हम दिल से सुनेंगे कोई बात, मन लगा के सुनेंगे, केतु एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए कान के अंदर छेद करके गोल्ड पहनना, ये ऐसे ही नहीं है रिचुअल कि क्यों कान में पहना जाए। अब चलता है खूब आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी जाती है, सब पहना जाता है, लेकिन कभी पूर्वजों ने जब ये चीज इन्वेंट करी थी, तो आप देखेंगे कि हमारे जितने भी एपिक्स के हम विजुअल्स देखते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों कानों के अंदर पहनते थे कुंडल बालियां, जो भी हम कहना चाहें। राम जी को देखोगे तो उनके भी कान छिदे हुए हैं, कृष्ण जी को देखोगे उनके भी छिदे हुए हैं। तो कान में छेद करके और उसमें गोल्ड पहनाना, ये केतु को हमेशा के लिए बैलेंस कर लेना है। इसलिए जितनी फीमेल्स हैं, उनको रेयरली केतु प्रॉब्लम देते हैं, बहुत रेयर, नहीं देते हो।
क्योंकि गोल्ड जो है ना वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप गुरु को ही धारण कर चुके तो फिर शिष्य परेशान नहीं कर सकते। किसी भी जगह पे नंगे पैर चल के जाना केतु को बड़ा खुश करता है, इसलिए इतने धार्मिक स्थल पे लोग पैदल यात्रा करते हैं, नंगे पैर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं कि मेरा अगर ये काम हो जाए तो मैं नंगे पैर आऊंगा। वो जो एफर्ट दिखाना ना किसी चीज के लिए, वो केतु है। वैष्णो देवी पे लोग नंगे पैर जाते हैं। हकीकत में देखा जाए तो जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं वो केतु ही है, केतु का ही रूप है वो। क्योंकि केतु का काम है लोगों को धर्म की ओर लेके आना, धार्मिक बनाना, उनको अपनी सेल्फ से कनेक्ट करना, स्पिरिचुअल बनाना। तो जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चिज है, वो सब केतु के अपनी जगह है। वहां पे अगर आप नंगे पैर चल के, जरूर नहीं कि आप अब स्टार्ट कर दे 10-10 किलोमीटर चलना, जिसकी जितनी कैपेसिटी, बाहर चप्पल निकाल के अंदर गर्भगृह तक जाना, वो भी केतु की अच्छी रेमेडी। इसलिए चप्पलें बाहर उतार दी जाती है जो सैटर्न के अंडर आती है, चप्पल जूते जो भी होते हैं वो। आप चींटियों को आटा, शक्कर, कई बार आप चाहे तो सूजी और शक्कर का चूरमा बना के, हलवा बना के, एक्चुअल में पूरा हलवा ना बनाए। जैसे मान लीजिए आपने सूजी डाल ली एक पोट के अंदर, उसमें शक्कर डाल ली, थोड़ा सा आटा भी डाल लिया, कुछ सफेद तिल डाल लिए, कुछ काले तिल डाल लिए, और उसमें थोड़ा सा घी डाल लिया, और उसको थोड़ी देर के लिए आपने पका लिया कि वो भुन गया हो। अब चींटियों को डालिए, बड़े खुश हो गए। पक्षियों के लिए अगर आप पानी रखते हैं, घोंसला रखते हैं छत के ऊपर, पक्षियों की केयर करते हैं, तो केतु ऑलरेडी। इसलिए हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम काम करते हैं ना, उनसे हम इन प्लैनेट्स को ही बैलेंस कर रहे होते हैं। बस बहुत है, इतनी सारी चीजें हैं जिनसे आप अनजाने में भी राहु केतु को बैलेंस कर रहे होते हैं, या चाहे तो कर सकते हैं।